नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज द्विवेदी और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेटेकी में। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हम बात कर रहे थे हाउ टू मेक एनिमेशन पे, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक था सेटिंग अप वर्क स्पेस, राइट। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कि जो भी आप लाइकवाइज कि आपने एनिमेशन शुरू करना है, राइट। तो उससे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए जिस पर आप एनिमेशन शुरू कर पाएँ। देन सॉफ्टवेयर। तो मशीन एंड सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बजट को ध्यान में रखिए। अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है, अच्छा खासा बजट इन द सेंस कि 50K प्लस, तब तो एक अच्छे सिस्टम के साथ आप जा सकते हैं। देन आप 3D पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा नहीं है तो कोशिश करिए कि आप 2D पे आए, राइट। 2D एंड 3D आर लाइक दोनों एनिमेशंस हैं। 2D में आपने इमेजेस के थ्रू जो एनिमेशन होता है एंड 3D में आपका मॉडलिंग वगैरह होती है। दोनों ही इक्वली चलते हैं। पहली चीज़, बहुत प्यारे बनते हैं दोनों ही। अगर आप दोनों में से किसी में भी महारत हासिल कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, तो बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2D अच्छा है 3D अच्छा है, दोनों अपनी जगह अलग अलग काम करते हैं। तो ये तो रही बात 2D एंड 3D की। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम 2D एंड 3D एनिमेशंस को बनाते हैं, बट मेनली आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 4 सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि पर्सनली मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मुझे पता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ओवरऑल वही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे तो 2D के लिए क्या है कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपने सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराती हैं, जो कि मंथली बेसिस पे होते हैं, ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं। एंड वो सारा कुछ क्रिएटेड कंटेंट आपको मिलता है, बट उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप अपना कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं 4 सॉफ्टवेयर आपको बताता हूँ, 2 2D 2 3D, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी एक को चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड देन आप शुरू हो सकते हैं एनिमेशन बनाने में, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले 2D की। तो 2D में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो है एनिमेट सीसी। एनिमेट सीसी, एनिमेट एक तो पेड सॉफ्टवेयर है, पहले आप ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे कर सकते हैं तो ही इसके साथ जाएं। तो और जो दूसरा सॉफ्टवेयर हम बात करने वाले हैं, कार्टून एनिमेटर 5, वो भी एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो इनकी कॉस्ट वगैरह आप पहले एक बार चेक कर लें वेबसाइट्स पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। एंड अगर आपको लगता है कि आप इतना पे कर सकते हैं, देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं एनिमेट सीसी की, तो एनिमेट सीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहता है कि इसको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो चाहिए आपका इंटेल पेंटियम 4, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा खासा अगर आपके पास एक प्रोसेसर है चल जाएगा। 8 GB रैम मांग रहा है, हार्ड डिस्क स्पेस 4, मॉनिटर रेजोल्यूशन 1020x900 डिस्प्ले एंड GPU है आपका ओपन जी वर्जन 3.0, ठीक है। तो जो अपना एनिमेट सीसी है बहुत अच्छी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांग रहा है। अगर आप 20-25 हज़ार का बजट लेके चलते हैं तो एक इसके लिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं जो अच्छा होगा। लाइकवाइज कि आप i5 प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं, 10 Gen। एंड 2 GB का कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए आप, जो नॉर्मल अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, 2 GB का वो लगा लीजिए आप। इसके साथ 16 GB की रैम रख लीजिए या 8 GB की रैम रख लीजिए। वैसे 16 GB रिकमेंडेड है, तो 16 GB बेहतर रहती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। आजकल तो अमेज़ॉन पे अगर सेल्स वगैरह आती हैं तो आपको 16 GB की एक स्टिक करीब करीब 4-5 हज़ार की मिल जाती है। उसके बाद आप एक SSD रख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। मॉनिटर आप अपने हिसाब से अपग्रेड करते रह सकते हैं, या शुरुआत में आप हल्का मॉनिटर ले सकते हैं, देन आप अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। तो एनिमेट सीसी की बात करें तो एनिमेट सीसी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। और मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो मुझे विंडोज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैक मेरे पास है नहीं, जो चीज़ मेरे पास है नहीं, जिस चीज़ पे मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसके बारे में आपको जस्ट पढ़ के बताना मेरे हिसाब से जस्टिस नहीं होगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं 2D में जो पहला सॉफ्टवेयर है एनिमेट सीसी की, आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, आपका कम बजट में काम हो सकता है। तो जो कहते हैं ना कि एनिमेशन सीखना है तो बहुत अच्छा बजट चाहिए, या फिर यार मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं है, मैं कैसे एनिमेशन सीख सकता हूँ। आप 2D पे जाएँ, 2D में बहुत प्यारे एनिमेशन बनते हैं। आपने छोटा भीम देखा है, आपने
काफ़ी सारे हैं, जैसे टॉम एंड जेरी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन अगर मैं बात करूँ शुरू से आज तक देख लीजिए आप, 2D है। तो ऐसा नहीं कि 3D ही बेस्ट है, दोनों के प्लस हैं, दोनों के माइनस है। पहली चीज़, दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है। कुछ लोगों को 2D पसंद आता है, कुछ लोगों को 3D पसंद आता है। तो डिपेंड करता है मास्टरी आपकी किस में है, आप बेहतर किस में कर सकते हैं, ये देखिए आप। तो 2D में अगर पहले सॉफ्टवेयर की बात हो गई हमारी, अब दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो वो रिल्यूजन का कार्टून एनिमेटर 5 है, ठीक है। तो रिल्यूजन का जो कार्टून एनिमेटर 5 है, इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि विंडो 10, 11, 7, 8, ठीक है। तो विंडो का 7, 8, 9, 11 कोई भी हो सकती है। उसके बाद 64 बिट, ठीक है। इंटेल 2nd Gen i5 प्रोसेसर मांग रहा है, 2 GB रैम, एनवीडिया GeForce GT 530, ठीक है। 1 GB रैम। अच्छा, तो ग्राफिक कार्ड 1 GB का मांग रहा है, 2 GB का हो जाएगा। एंड हार्ड डिस्क 10 GB फ्री डिस्क, ठीक है। तो वही जो आपका एनिमेट CC वाला सिस्टम है, सेम लगभग सिस्टम यहाँ पर चल जाएगा। कोशिश करिएगा कि रैम 16 GB हो और ग्राफिक कार्ड कम से कम 2 GB का हो। 2 GB 4 GB का ग्राफिक कार्ड यूज्ड मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। आप को अगर यूज्ड मार्केट से ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। तो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, और एक 25,000 के बजट में विद मॉनिटर विद कीबोर्ड एक अच्छा पीसी आप 2D के लिए बना सकते हैं। अच्छा इन द सेंस जिसमें आप काफ़ी कुछ कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम बना लिया, अब वो सॉफ्टवेयर तो रन कर रहा है, बट आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो बना ही नहीं पा रहे हैं, तो वेस्टेज ऑफ मनी है, राइट। तो इस वजह से 2D में हमेशा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लो लगता है एंड 3D में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन हाई लगता है, ये आपको मान के चलना है, राइट। तो 2D में मेरे हिसाब से 20 से 25,000 का बजट एक काफ़ी अच्छा बजट है, जिस पे आप एक अच्छा कंप्यूटर बना सकते। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली जब आप एनिमेशन बनाते हैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं, राइट। एक एनिमेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, देन उसके कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब जैसे आप, मैं बात करूं एनिमेट CC की, तो एनिमेट CC में जब आप एनिमेशन करेंगे तो उससे पहले कैरेक्टर वगैरह कहाँ बनाएंगे आप, इलस्ट्रेटर में बनाना पड़ेगा आपको। देन उसकी एडिटिंग कहाँ करेंगे आप, या तो प्रीमियर प्रो यूज़ करेंगे या फिर फिल्मोरा यूज़ करेंगे। अगर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो कहाँ करेंगे, या तो क्यूबेस यूज़ करेंगे या ऑडासिटी यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्टली एक कंप्लीट वीडियो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे नहीं बनती है, कुछ बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको बेहतर लगे, जिस पे आप अच्छा कर पाएँ, जो आपके कंप्यूटर को सपोर्ट करे, आपके कंप्यूटर को हैंग ना करे, स्मूथ काम कर पाएँ, वो आप चूज़ कर लीजिए। वो सेट सभी के डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, प्रीमियर प्रो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम मैं एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे करके लेके आता हूँ। तो मुझे जस्ट जोड़ना होता है या कुछ इफेक्ट्स डालने हुए या कुछ लट्स डालने हुए, तो वो मैं फिल्मोरा पे प्रीमेड मुझे मिल जाते हैं और बड़े ईजिली मैं कर लेता हूँ। कई लोग हैं जो कहते हैं यार फिल्मोरा तो बेसिक है, हम प्रीमियर प्रो पे करेंगे। प्रीमियर प्रो पे करिए, डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस पे सेट है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारे 2D सॉफ्टवेयर्स की। अब बात करते हैं हम अपने 3D सॉफ्टवेयर्स की। तो 3D में जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, सबसे बेस्ट, अगर वाकई में आपको 3D एनिमेशन सीखना है और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ब्लेंडर। ब्लेंडर से बेहतर कुछ नहीं। रीज़न ये है कि जो 4 सॉफ्टवेयर बताए उनमें से सिर्फ ब्लेंडर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, राइट। तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन को कोई भी पे नहीं करना है। ब्लेंडर की कम्युनिटी बहुत ऑसम है, आपको ट्यूटोरियल्स बड़े इजीली मिल जाएंगे ब्लेंडर में। आपको अगर मैं कोर्स एक रिकमेंड करूं तो प्रोफेसर हाउ करके एक चैनल है, उनका कोर्स है, उनके वेबसाइट पे जाकर के करीब 4,000 के आसपास का कोर्स है, 4 साढ़े 4,000 का, एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं है। जब मैंने परचेज़ किया था तो 4 के आसपास ही था कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप वो कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा एनिमेशन कर पाएंगे। तो ब्लेंडर से बेहतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी बना सकते हो जो मर्जी हो। और उसके साथ साथ ब्लेंडर के लिए बहुत हैवी कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे रन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको बहुत हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। एंड में जब आप प्रोजेक्ट बहुत हैवी बनाओगे तो देखिए फिर आपके लिए तो बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी छोटा पड़ जाएगा। वो तो आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं, ब्लेंडर जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिस्टम रिक्वायरमेंट देता है वो कहता है कि 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कोई भी। देन 8 GB रैम कह रहा है आपसे,
एंड रिकमेंडेड है 32 GB। तो ठीक है 64 GB आप रख लो, रैम बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं। 8 GB का वी रैम कह रहा है आपसे, जो रिकमेंडेड है, जो मिनिमम है वो 2 GB में शुरू हो जाता है, राइट। तो जब मैंने आपको 2D सॉफ्टवेयर बताए हैं तो उनका लगभग दोनों में अगर आप 20-25 हज़ार का बजट लेके चलते हो तो दोनों, चाहे आपका कार्टून एनिमेटर 5 हो चाहे आपका एडोब एनिमेट CC हो, दोनों का ही रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं 3D की, तो iClone एंड ब्लेंडर दोनों का लगभग सेम कंप्यूटर में अगर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो जैसे कि बात करूँ मैं, हाँ नॉर्मल ही चाहिए कुछ बहुत ज़्यादा, 3 बटन माउस और पेन टैबलेट। तो 3 बटन माउस ज़्यादा बेहतर रहता है। पेन टैबलेट पर्सनली मेरे पास है बट मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे और होपफुली बहुत जल्दी यूज़ भी कर पाऊँगा। बट माउस से मेरा अच्छा हाथ लगा हुआ है तो इस वजह से मैं माउस ही यूज़ करता हूँ। और अब बात करते हैं हम iClone 8 की। तो iClone 8 का जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है इन्होंने, मिनिमम नहीं हमको चाहिए, रिकमेंडेड पे इनको चाहिए आपका 970 प्लस ग्राफिक कार्ड हो जो कि 4 GB से ज़्यादा होना चाहिए, i5 प्रोसेसर हो, ठीक है, एंड 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इसमें जो लिखा है उस पर ना जाते हुए, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, कम से कम आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, राइट। वो GTX हो सकता है, RTX हो सकता है, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। कम से कम 32 GB की रैम चाहिए। कोशिश करिए कि अगर आपका मदरबोर्ड 4 रैम सपोर्ट कर रहा है तो आप 16 GB की 4 रैम लगा सकते हैं। शुरुआत में आप 16 के 2 स्टिक लगा लीजिए, जब आपके पास बजट बनता है तो फिर आप 2 स्टिक और बढ़ा सकते हैं, और सेल्स वगैरह पे, अमेज़ोन वगैरह पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। उसके बाद प्रोसेसर में मैं कहूँगा आप i7 6 जन से ऊपर ही जाएं, i7 i9। तो जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है यहाँ पर। तो प्रोसेसर जितना अच्छा होगा, मेनली प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड ना कंपेटेबल ले एक दूसरे के, जो एक दूसरे को पुश करें मैक्सिमम आउटपुट के लिए। ऐसा ना हो कि आपका ग्राफिक कार्ड बहुत हैवी है कंप्यूटर का और प्रोसेसर बहुत लो है, तो वो भी काम नहीं करेगा। प्रोसेसर बहुत हैवी कर लिया आपने, ग्राफिक कार्ड लो है, तो वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता ढंग से। फिर आप चाहे जितना भी रैम लगा लें, जितनी भी SSD लगा लें। और SSD में मैं रिकमेंड करूँगा NVMe मैंने अभी 1 TB की लगाई है अपने सिस्टम पे और बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन लगभग आपको क्लियर हो गई होगी और सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा जो वीडियो का पहला पार्ट था कि सेटिंग अप योर वर्क स्पेस एंड, क्लियर हो गया कि आपके पास। और अगर आप कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके बारे में मैं पढ़ करके थोड़ा सा ट्राई करके देन आने वाली वीडियोस में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के आ जाऊँगा। बट मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और टाइम दोनों पे ही इक्वल लगेगा, एफर्ट दोनों में इक्वल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि 2D आसान है 3D मुश्किल है, 3D आसान है 2D मुश्किल है। डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी है। कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है। अगर आपको करना है तो सब कुछ हो जाएगा और नहीं करना तो कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे हमें लिख करके बताएं। अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।